आवेदनकर्ता से मैनेजर ने कहा, एक सवाल और, तुमने अपनी पिछली नौकरी क्यों छोड़ दी? परेशानी के कारण। क्या परेशानी थी? मालिक मुझसे परेशान थे। पर्यटन के दौरान एक महिला अपने पति के साथ एक होटल में ठहरी। जब यात्रा की थकान मिटाने के लिए वह स्नानागार में गई तो घुसते ही सामने की दीवार पर लिखा देखा, दाएं देखिए। वह दाएं घूमी तो दीवार पर लिखा था, पीछे देखिए। उसने चौंक कर पीछे देखा, दीवार पर लिखा था, बाएं देखिए। वह परेशान हो गई। वह तुरंत बाएं घूमी तो देखा कि दीवार पर लिखा था, पागलों की तरह इधर उधर घूम घूम कर क्या देख रही हो? चुपचाप नहाइए ना। मक्खन जी, आपके बाल क्यों उड़ने लगे हैं? चिंता से। किस बात की चिंता? बाल उड़ने की। तुम दांत निकालने के 50 रुपये लेते हो, 5 मिनट के काम के 50 रुपये? तुम्हारे तो मज़े हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं आपका दांत धीरे धीरे 1 घंटे में निकालूंगा। यह छत ऐसे चू रही है कि सारा पानी नीचे आता है। किराएदार ने शिकायत की। पता नहीं ऐसा कब तक चलता रहेगा। कह नहीं सकता, मकान मालिक का जवाब था। मौसम के बारे में मेरी भविष्यवाणी बहुधा ठीक नहीं रहती। पति की तनख्वाह बढ़ जाने की खुशी में पत्नी ने एक दावत दे डाली, जिसमें उसके सभी मित्रों को बुलाया गया था। मान्य अतिथि का स्थान उस फर्म के मालिक को दिया गया था जिसमें पति काम करता था। दावत आनंदपूर्वक चल रही थी। पत्नी मेहमानों में और लीजिए कहती घूम रही थी। मान्य अतिथि के पास पहुंचकर वह बोली, अरे आपके केक का टुकड़ा और लीजिए, जरा जरा से टुकड़े हैं। धन्यवाद, मैं 2 पहले ले चुका हूँ। आप 2 नहीं 5 खा चुके हैं, लेकिन गिनती कौन कर रहा है? आप और लीजिए। रेलगाड़ी की बर्थ पर एक साहब संदूक रखकर बैठने लगे तो नीचे बैठी मोटी महिला एकदम बोली, इसे कहीं और रखिए, कहीं ये मेरे ऊपर गिर गया तो? यात्री लापरवाही से बोला, कोई चिंता की बात नहीं, इसमें कोई भी टूटने वाली चीज़ नहीं है। मैं अपनी पत्नी को तलाक देने वाला हूँ। पता है, वह मुझसे पिछले 3 महीने से नहीं बोली। तुम्हारी जगह मैं होता तो कभी ऐसा ना करता। भला आजकल ऐसी पत्नियां मिलती ही कहाँ हैं? एक जीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जीप के ड्राइवर से पत्रकार पूछ रहे थे कि दुर्घटना कैसे हुई। जीप ड्राइवर बताने लगा, मैं रात के अंधेरे में गाड़ी चला रहा था। पहला मोड़ आया तो मैंने गाड़ी मोड़ दी। दूसरा मोड़ आया, मैंने फिर गाड़ी मोड़ दी। तीसरा मोड़ आया ही नहीं और मैंने गाड़ी मोड़ दी। फिलॉसफी के प्रोफेसर कॉलेज से बाहर निकल ही रहे थे कि एक छात्रा ने उन्हें रोककर कहा, प्रोफेसर साहब, आपने उल्टा हैट पहना है, पीछे का हिस्सा आपने आगे लगा लिया। तुम बुद्धू हो, तुम्हें यह कैसे मालूम कि मैं किस दिशा में जाने वाला हूँ? फिलॉसफी के प्रोफेसर ने उत्तर दिया। निर्माता नए नौकर से, क्या तुम हमारे यहाँ आने वाले मेहमानों की ठीक तरह से सेवा कर सकोगे? नौकर, जी हाँ, मैं 2 तरीके से सेवा कर सकता हूँ। निर्माता, 2 तरीके कौन से? नौकर, मेरा मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि मेहमान यहाँ पर रहें तो वैसी सेवा कर सकता हूँ, और यदि आप चाहें कि मेहमान ना रहें तो वैसी सेवा भी कर सकता हूँ। सबसे बड़ा कंजूस कौन? एक सवाल। जो किसी को गाली तक न दे? एक जवाब। मालिक ने एक कामचोर नौकर को रख लिया। मालिक, जाओ बाजार जाकर सब्जी खरीद लाओ। नौकर, मगर मालिक, मैं तो यहाँ का बाजार जानता ही नहीं। मालिक ने कुछ देर बाद कहा,
सब्जी मैंने खरीद ली है, अब तुम जाकर खाना बनाओ। नौकर, मगर मालिक, मुझे तो स्टोव जलाना ही नहीं आता। मालिक, खुद ही खाना बनाकर आओ, खाना मैंने बना लिया है, अब तुम भी खा लो। नौकर, साहब, हर बात के लिए मना करना भी तो अच्छा नहीं लगता, अब आपकी बात मान ही लेता हूँ। एक कार्यालय के समक्ष बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा था, क्या आप निरक्षर हैं? साक्षर बनने के लिए अपने नगर के शिक्षा विभाग को लिखें या मिलें। पिताजी, रात को कुछ भी पसंद नहीं करना चाहिए, रंग का पता ही नहीं चलता। हाँ बेटे, सही कहा तुमने, मुझे याद है तुम्हारी मम्मी को मैंने रात में ही देखा था। दो शराबी मोटर पर घर वापस आ रहे थे। मोटर तेज चलते ही दोनों हवा के झोंकों का आनंद लेने लगे। इतने में मोटर को जोर का धक्का लगा, दोनों का ध्यान टूट गया। एक बौखला कर बोला, भाई जरा संभल कर। दूसरा, अरे मैं तो इस ख्याल में था कि तुम चला रहे हो।